फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ये जो वीडियो है काफ़ी लेट हो गया है क्योंकि मैं अपना जो शॉप है या यूँ कहो एक्वेरियम है, उनको मैं हॉल में सेटअप कर रहा था। मैं आपको दिखाई देता हूँ। थोड़ा यहाँ अंधेरा पड़ रहा होगा क्योंकि अभी उस एक्वेरियम लाइट नहीं लगी है। यहाँ पर मेरी पैरेट फिश है और वहाँ पर आपको ऑस्कर, शार्क, पैरेट और इसके अलावा सेवरम, स्नेक हेड और जो फ्रंटल में एक्वेरियम है इसमें आपका गोल्ड ग्रुप पूरा है। और जो आपका साइड में टैंक है ये वाला, इसमें थोड़ा इसका लाइट गड़बड़ हो गया है। इसमें औरंडा, मिल्की, शार्क, मौली, गप्पी, बेटा, ये सभी फिश इसमें हैं। ये काफ़ी बड़े टैंक हैं। इन सभी टैंक का साइज़ 3 फीट, 3.6 फीट, 4 फीट नियर अबाउट इतना ही है। और अभी एक टैंक ये सामने रखा हुआ है मेरे, ये भी अपना ही टैंक है। अभी थोड़ा और सेटअप होना है, इस वजह से ये मेरा वीडियो थोड़ा लेट हो गया। इस हफ्ते थोड़ा ज़्यादा काम भी रहा मुझे और इसके अलावा कुछ कस्टमर्स के ऑर्डर थे जिनको मुझे समय पर पूरा करना था, तो इस वजह से मुझे और भी समय लग गया। तो आज का जो वीडियो है वो है फ़िल्टर्स को लेकर के। मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था वो आपको टैंक को लेकर बनाया था कि किस फिश के लिए हम कौन सा टैंक यूज करें और कितने प्रकार के टैंक होते हैं। वैसे मैंने आपको बताया था पॉइंट, जो आपके टैंक हैं वो सिर्फ 3 ही प्रकार के होते हैं। पहला तो टैंक होता ही नहीं, वो पॉट होता है घड़े टाइप में कांच का, उसके बारे में भी बताया था मैंने आपको। और मोल्डेड टैंक होते हैं, जो टैंक घुमावदार होते हैं, फाइबर बॉडी में आते हैं, ग्लास में भी आते हैं, उसके बारे में बताया था आपको। इसके अलावा मैंने वो टैंक बताया था जो टैंक हाथ से बनाए जाते हैं। जैसे कि मेरे पास टैंक रखे हैं, सारे हाथ से बनाए हुए टैंक हैं, ये मैंने खुद ही बनाए हैं। तो ये टैंक भी होते हैं। अब आज का जो वीडियो है वो है फ़िल्टर्स को लेकर के कि हम कौन सा फ़िल्टर यूज करें। देखो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, मेरी कितना खेल रही है। जैसे ही मुझे देखती है बस तुरंत इसका लाड़ प्यार शुरू हो जाता है। आप देख रहे होंगे, ये देखो, ये मेरे साइड देख कर के बड़ी हैप्पी है। जैसे ही मेरे को देखती है खुश हो जाती है। चलिएगा आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। जो आपके फ़िल्टर्स आते हैं तो सबसे पहले जो छोटा फ़िल्टर है मैं उससे स्टार्टिंग करूँगा। सबसे पहले आता है स्पंज फ़िल्टर। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, स्पंज फ़िल्टर का फ़ोटो आ रहा होगा। तो स्पंज फ़िल्टर का आपने मोस्टली देखा होगा शॉप्स में, आपने कई शॉप्स देखे होंगे, वहाँ पर मोस्टली आपको स्पंज फ़िल्टर मिलता है अदर फ़िल्टर्स के अलावा। क्योंकि इसमें शॉपकीपर्स के 2 काम हो जाते हैं। पहला, पानी का फ़िल्टर होना, क्योंकि उनके यहाँ टैंक में 1 फिश भी है, 10 फिश भी हैं, 15 फिश भी हैं, 20 फिश भी हैं। अगर वो इंटरनल फ़िल्टर लगाएंगे या हैंग ऑन फ़िल्टर लगाएंगे, हैंग ऑन फ़िल्टर तो मोस्टली फ़िल्टर दुकान में नहीं हो पाते हैं। हालांकि मैं लगाए हुए हूँ अपने इस शॉप में, मेरे पास एक ही शॉप है तो मैं यहाँ पर लगाए हुए हूँ। मेरा मानना ये है कि सभी फिश हेल्थी रहें, मेरे पास भी हेल्थी रहें और आपके पास भी हेल्थी ही पहुँचें। तो ये स्पंज फ़िल्टर है, इसमें क्या है, बबल्स क्रिएट होते हैं। आपका जो एयर पंप होता है उससे एयर आती है और बबल्स ऊपर क्यों जाते हैं। जब बबल्स ऊपर जाते हैं तो ये पानी को सोखते हैं। अब यहाँ लिखा आपका स्पंज है, यहाँ से जब पानी अंदर आएगा और ऊपर जब जाता है बबल्स के साथ में, तो कचरे को ये सोख लेता है और बबल्स ऊपर निकल जाते हैं, पानी भी ऊपर निकल जाता है, जिससे क्या है, आपका पानी फ़िल्टर होता है। और पानी का जो बहाव है इसमें कोई बहाव नहीं होता, क्योंकि पानी सीधे बबल्स के रूप में ऊपर जाएगा और ऐसे आराम से फैल के आ जाएगा, लेकिन बहुत ही स्लो प्रोसेस में। ऐसा नहीं है कि पानी में बहुत मूवमेंट हो, कुछ हो, आपकी फिश को प्रॉब्लम हो, तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता। पानी बिल्कुल शांत रहता है, बस जहाँ बबल है बस वहीं हलचल होगी, इसके अलावा सभी जगह पानी शांत रहता है। जो कचरा होता है वो कचरा पूरे नीचे होता है। आपको जो कचरा है फिश का, जो पूप है उनका, वो आपको बिल्कुल साफ़ दिखाई देगा।
जब आपको लगे कि ज़्यादा कुक हो गया है तो आप सक्शन पाइप से, जो कि इस प्रकार का होता है, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं इस प्रकार होता है, यहाँ से दबा के हम पानी को बाहर निकाल लेते हैं और जो कचरा होता है वो साथ में बाहर आ जाता है। तो सक्शन पाइप की हेल्प से हम इसको साफ़ कर सकते हैं अगर आपके पास स्पंज फिल्टर है तो, ठीक है। तो इसमें पानी में ज़्यादा हलचल नहीं होती और आपकी फिश सेफली रहती है। दूसरा, अगर आपके पास स्पंज फिल्टर है तो आप उन फिशेस को रखें जिन्हें बहाव पसंद नहीं है, उनके लिए अच्छा फ़िल्टर है ये। अगर किसी फिश को बहाव पसंद नहीं है तो उसमें कोई बहाव नहीं होता है, पानी में कोई फोर्स नहीं लगता है। आपकी सभी फिश, मैं कोई एक फ़िश की बात नहीं कर रहा, ऑल फिश, चाहे कोई भी फिश हो, छोटी से छोटी फिश, बड़ी से बड़ी फिश, बड़े आराम से इसमें रह सकती है। कि उसमें आपकी दो चीज़ें मिलती हैं, आपका पानी भी फिल्टर हो रहा और पानी में ऑक्सीजन की कमी भी नहीं होगी। एक ही चीज़ से दो काम हो रहे हैं आपके, ठीक है। तो पहला चीज़ ये रहा स्पंज फिल्टर के हमारे क्या फ़ायदे हैं। तो ये एक फ़िश नहीं, सभी फ़िश के लिए अच्छा है। बस ये है टैंक के अकॉर्डिंग, ऐसा ना हो टैंक बहुत बड़ा है, आप गए दुकान, छोटा वाला स्पंज फिल्टर ले आए। मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, बस एक मिनट, अब देखिएगा ये भी स्पंज फिल्टर है और ये भी स्पंज फिल्टर है। अब आप खुद ही देख लीजिए साइज कितना है, समझ में आ रहा होगा ना। ये बड़ा वाला स्पंज है, ये छोटा वाला स्पंज है। अब टैंक आपका इतना बड़ा है, फिल्टर ये लगाएं आप, तो कोई प्रॉफिट नहीं मेरे भाई। इसका यूज वहीं करें जब आपका टैंक छोटा है, ये बड़ा वाला है, इसका यूज वहाँ करें जहाँ टैंक आपका बड़ा है। जैसा टैंक का साइज है, अगर आपका टैंक ज़्यादा बड़ा है तो ऐसे 2 लगा लें, और बड़ा है ऐसे 3 लगा लें, 4 लगा लें, उतने आपके लिए अच्छा है। भाई क्या है ना कि फिश को हमारे पानी गंदा ना मिले, जितना पानी साफ़ होगा उतना ही फिश आपकी हेल्थी होगी। समय समय पर जो कचरा है उसको बाहर निकालते रहें, जो गंदगी है उसे बाहर करते रहें, नया पानी ऐड करते रहें एक समय के हिसाब से। ये नहीं है कि हमें आज लगा हमने आज ही कर दिया, डेली करेंगे हमारी फिश को प्रॉब्लम होगी, टैंक में बैक्टीरिया कम होंगे, बैक्टीरिया कम होंगे, जाहिर सी बात है पानी नया ऐड होता रहेगा, फिश का माहौल चेंज होगा। आप खुद ही सोच लीजिए, आप सोने के लिए गए, आज मैंने आपके लिए बढ़िया नरम बिस्तर लगा दिया, कल आए मैंने आपको बिस्तर चेंज कर दिया, दूसरा बिस्तर लगा दिया, परसों आए दूसरा बिस्तर लगा दिया, डेली चेंज कर रहे, आपका जो बॉडी है वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा। आज यहाँ सुलाऊँ, कल कहीं और सुलाऊँ, परसों कहीं और सुलाऊँ। तो वैसे ही फिश के साथ भी होता है। तो जो आपका स्पंज फिल्टर मैंने बताया, इसको आप सभी फिश में यूज कर सकते हैं। बस आप देख लीजिए टैंक कितना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग आप उतने ही फिल्टर उसमें लगाएं, ताकि आपका टैंक अच्छे साफ हो सके और सही रूप से आपका टैंक चल सके। तो पहला फ़िल्टर तो ये हो गया स्पंज फिल्टर। अब है दूसरे फ़िल्टर जिसे हम बोलते हैं इंटरनल फ़िल्टर। तो इंटरनल फ़िल्टर भी कई प्रकार के आते हैं, छोटे भी आते हैं, 300 से स्टार्टिंग होती है इनकी, और मे बी 700-800 रुपये तक आते हैं ये, सिंगल चैनल में और डबल चैनल में। सिंगल चैनल मतलब नीचे एक फ़िल्टर होगा, डबल चैनल उसी में 2 होते हैं, वैसे ही 2 लगे होंगे। किसी किसी में का आपको 3 भी मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, पर 3 से ऊपर नहीं मिलेंगे आपको, 3 तक ही मिलते हैं। वो फ़िल्टर भी अच्छा है, पर जो आपका स्पंज फिल्टर है और आपका जो इंटरनल फ़िल्टर है, दोनों में जो फिशी गंदगी है वो अंदर ही रहती है, आपकी फिशी गंदगी बाहर नहीं जाती। जो उनका स्पंज है उसी में जमा हो जाती है, तो आपको एक टाइम के बाद उस स्पंज से आपको गंदगी बाहर निकालनी पड़ेगी, स्पंज को साफ़ करना पड़ेगा। सेम इंटरनल फ़िल्टर में है। इंटरनल फ़िल्टर में क्या है कि जो आपका फ़िल्टर है उसमें मोटर लगी रहती है, वो नीचे से खींचता है, आपको एक कचरा है उसको नीचे से खींचता है, जो आपका स्पंज है उसके अंदर, तो स्पंज में आपका कचरा फंस जाता है, ठीक है, और वो पानी को बाहर निकालता रहता है, यहाँ से पानी लिया, यहाँ से पानी बाहर निकाला, जो कचरा है आपका वो नीचे स्पंज में फंस गया आपका।
और साथ में बबल्स भी निकालता है। अब इसमें एक चीज़ और है, जब आपके फ़िल्टर में बबल्स आना बंद हो जाए, मैंने अपने फ़िल्टर्स में बहुत गौर किया है कि मैं सही से बता सकूँ कब इसको साफ़ करना है। कई लोग पूछते हैं कि भाई मेरा इंटरनल फ़िल्टर है, इसे कब करना है। तो मैं पूछता हूँ, भाई फिश की क्वांटिटी कितनी है आपके टैंक में? आपके टैंक में 1 मछली है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, या 3 पेयर हैं, 4 पेयर है, 5 पेयर, कितनी है और कितना बड़ा टैंक है? भाई अगर 1 मछली है, आप लेट साफ़ कर दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो कम गंदगी करेगी। ज़्यादा मछली हैं, गंदगी ज़्यादा होगी, आपको जल्दी क्लीन करना पड़ेगा। तो वही चीज़ है। अब टैंक में मछली कितनी है, कितना वो वेस्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। और जो फ़िल्टर है वो कितना आपका सक कर रहा है इसको। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो पूरा भर जाएगा अंदर से ना। जैसे मेरा फ़िल्टर है वो 1 हफ्ते में पूरा अंदर से भर जाता है और उसके बबल आना बंद हो जाते हैं। और जब उसमें बबल आना बंद हो जाते हैं, मैं समझ जाता हूँ कि ये सफाई मांग रहा है फ़िल्टर। तो मैं तुरंत ही उसको खोलता हूँ, इसका स्पंज बाहर निकालता हूँ, स्पंज को अपने एक्वेरियम टैंक के पानी से ही साफ़ कर देता हूँ, या वो पानी नहीं है तो मैं टंकी से भी साफ़ कर देता हूँ। पर ध्यान रहे, अगर आप टोटल एक्वेरियम साफ़ कर रहे हैं, टोटल, तो कभी भी टोटल एक्वेरियम मतलब फुल एक्वेरियम कभी भी साफ़ मत कीजिएगा। अगर आप पानी चेंज कर रहे हैं तो हाफ पानी, 30% 40% बस, इससे ज़्यादा मत कीजिएगा। हाँ, यदि किसी फिश की अगर डेथ हो गई है तब बात अलग है, आप पूरा पानी चेंज कर दो, लेकिन उससे पहले नहीं। तो जो फ़िल्टर है आपका, उसको साफ़ करना है तो आप अपने एक्वेरियम का पानी ले लें, उससे उसका स्पंज साफ़ कर दें। जब साफ़ हो जाए उसे फिर से लगा दें और पैक कर दें, और देखें आपके बबल्स रेगुलरली बन रहे नहीं बन रहे हैं। कभी कभी ये भी होता है कि इंटरनल फ़िल्टर अगर हम ज़्यादा नीचे लगा दें तो हमारे बबल्स नहीं आते हैं, तो थोड़ा उसको ऊपर करना पड़ता है। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं, नो इशू, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फ़िल्टर को चेक करते रहेगा, बबल्स नहीं बना तो देखिए फ़िल्टर चल रहा है या बबल्स ही नहीं बन रहे हैं। कई बार क्या है, फ़िल्टर ही नहीं चल रहा है, हम सोचते हैं फ़िल्टर गंदा हो गया है, निकाला, साफ़ कर दिया, रख दिया फिर से, और रियलिटी ये है कि उसमें लाइट ही नहीं जा रही, तो चलेगा कहाँ से आपका फ़िल्टर। तो आप ये चेक कर लें भाई फ़िल्टर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं है वो लाइट ही नहीं आ रही तो कब बंद हो गया हो। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये हुआ हमारा इंटरनल फ़िल्टर। तो इंटरनल फ़िल्टर और स्पंज फ़िल्टर दोनों की वर्किंग सेम है। पूप आपका मछली का अंदर ही रहता है, अंदर से सक करते हैं ये। बस स्पंज फ़िल्टर में ये है कि वो बबल्स लेके करता है पर बहाव नहीं होता, पर इंटरनल फ़िल्टर में मोटर होती है, वो बहाव मारती है। तो इसमें आप थोड़ा ये देख लें कि टैंक का साइज क्या है। कुछ फ़िल्टर है जैसे सोबो का है, वीनस का है, तो वीनस का जो फोर्स है वो बहुत कम है, उसमें आपकी मौली गप्पी इजीली रह सकती है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि उसका फोर्स बहुत कम है, तो उतना फोर्स इफेक्ट नहीं करता है। मैंने अपने में फ़िल्टर डाल के चेक किया है, तो ये मेरा प्रैक्टिकल है कि मैंने देखा है कि उतना फोर्स नहीं करता है, दिक्कत नहीं होती है। पर लेकिन वो फ़िल्टर भी कम करता है। भाई फोर्स कम है, फ़िल्टर कम ही हुआ। पर सोबो का जो फ़िल्टर है उसका फोर्स बहुत तेज़ है, फ़िल्टर से बहुत अच्छा है, लेकिन जो आपका मौली है, गप्पी है, गोल्ड है, इनको प्रॉब्लम होगा। तो जब फोर्स मारेगा तो उनको दिक्कत होता है, वो स्लो सीमर है, धीमे धीमे चलते हैं, और फोर्स जब पानी लगता है उनको तो वो चले जाते हैं दूर तक, तो उनकी स्केल्स को, फिन्स को, इनको दिक्कत होता है। तो वहाँ मेरी सलाह नहीं रहेगी कि आप इंटरनल फ़िल्टर का यूज करें, या आपका मन है इंटरनल फ़िल्टर यूज करना है तो आप वीनस का यूज कर लो। थोड़ा लेट उसका सफाई होता है, लेकिन ठीक है, लेट फ़िल्टर करता है लेकिन ठीक है, फिश को प्रॉब्लम नहीं होता है। मेन है फिश को प्रॉब्लम ना हो, पानी भी साफ़ हो, पानी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिश पहले इम्पोर्टेंट है। तो कम फिश रखिएगा, तब आप वीनस को यूज कर सकते हैं। अगर फिश ज़्यादा है आपके पास, आपका मन नहीं मेरा बजट इतना नहीं है, सोबो ही यूज करना है, तो आप फिर टैंक को बड़ा कर लो। तो बड़े टैंक में क्या है, उसका फोर्स फिर कम हो जाएगा, और जहाँ फिश को प्रॉब्लम नहीं होगी, फिश वहाँ अपना घूमता रहेगी। बड़ा टैंक है ना, तो अपना वो एडजस्ट कर लेगी माहौल अपना। अब इसके बाद आते हैं हैंग ऑन फ़िल्टर। आप फ़ोटो देख पा रहे होंगे, तो हैंग ऑन फ़िल्टर जो है वो आपके एक्वेरियम ग्लास पर ही टंग जाता है, अंदर से भी और बाहर से भी, ये दोनों रूप से आते हैं। कुछ अंदर ही रहते हैं, कुछ बाहर टंग जाते हैं। अब डिपेंड करता है कंपनी इसको किस प्रकार बनाती है।
तो ये दोनों टाइप फ़िल्टर होते हैं। इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि जो उसका मोटर है वो पानी को सक करता है। कुछ में मोटर नीचे ही होता है पानी के अंदर, वो यहाँ से पानी भेज देती है ऊपर की ओर, और कुछ में हैंग ऑन फिल्टर में ही मोटर फिट होता है, तो वो नीचे से पानी सक कर लेती हैं। और आपका जो फ़िल्टर है का जो स्पंज है, जो फ़िल्टर का स्पंज है वो बाहर रहता है, उससे पानी आपको गुजरता हुआ आता है। तो जो गंदगी है वो स्पंज में बाहर रहती है, आप उसको बाहर निकाल के कभी भी साफ़ कर लीजिए और वापस फिर से उसमें लगा दीजिए। पर एक छोटा सा ड्रॉबैक हमें इसमें भी मिलता है कि जब हमारा स्पंज गंदा हो जाता है, अब मैं नहीं जानता अगर आपके घर में ये फ़िल्टर लगा है आपको प्रॉब्लम हुई है या नहीं हुई है, मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, पर मैंने एक फ़िल्टर लगाया था, मुझे उसमें प्रॉब्लम हुई थी। तो जो पानी जब फ़िल्टर होकर आता है उसमें से, तो जब स्पंज पूरा गंदा हो जाता है, मे बी आप कहीं बाहर गए हैं, आपने नहीं देख पाया, तो जब गंदा हुआ आपका स्पंज तो पानी ऊपर से ओवरफ्लो होने लगता है। और कई बार ये ओवरफ्लो इस प्रकार होने लगता है कि आपके उस फिल्टर से पानी बाहर निकलने लगता है। तब यहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपका फ़िल्टर का पाइप गया है नीचे तक, और अगर एक्वेरियम आपके जो फ़िल्टर है उससे का पानी बाहर निकल रहा है, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा, हो सकता है आपका टैंक पूरा खाली हो जाए और मछलियाँ आपके नीचे, समझ सकते हो। तो जब आप इस प्रकार का कोई फ़िल्टर ले रहे हैं, हैंग ऑन फ़िल्टर, तो उसका स्पंज ज़रूर देखिएगा कि स्पंज इतना स्टिकी ना हो कि पानी जल्दी उसमें कचरा जो है जल्दी उसके पोर्स को जाम ना कर दे, ताकि पानी निकलना बंद हो जाए। स्पंज थोड़ा अच्छी क्वालिटी का हो, और जो ऊपर की सील है वो अच्छी से पैक हो कि पानी बाहर ना निकले। ये चीज़ इसमें गौर कीजिएगा। अगर ये चीज़ आपको सही मिल जाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है हैंग ऑन फ़िल्टर में, ये भी अच्छा है। और हैंग ऑन फ़िल्टर को आप एनी फिश, किसी भी फिश के साथ यूज कर सकते हैं, वो बिल्कुल सेफ़ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें कोई बहाव नहीं है। क्योंकि पानी ऊपर से जब गिरता है नीचे तो वो कोई फोर्स प्रोड्यूस नहीं करता, बस जहाँ गिरेगा उल्टा वहाँ बबल्स ही बनाता है, और सेफ़ है वो, कोई नो प्रॉब्लम। तो जो हैंग ऑन फ़िल्टर है इसको जब आप यूज कीजिएगा तो देख लीजिएगा टैंक का साइज़ क्या है, टैंक का साइज़ कितना है आपका, और उसके अकॉर्डिंग कौन सा हैंग ऑन फ़िल्टर यूज रहेगा। हैंग ऑन फ़िल्टर छोटा वाला भी आता है, मीडियम साइज भी आता है, लार्ज साइज भी आता है। छोटा वाला जो है उसको आप 1.5 फीट टैंक में यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और अगर मीडियम साइज ले रहे हैं तो लगभग 2 फीट टैंक या 2.5 फीट टैंक तक भी आप उसको यूज कर सकते हैं। और बड़ा वाला जो हैंग ऑन फ़िल्टर है उसको आप 3 फीट तक यूज कर सकते हैं, ठीक है। और डिपेंड करता है उसकी मोटर पे भी कि वो कितना लीटर पानी 1 आवर में स्पंज के जरिए साफ़ कर रही है, इस पर भी डिपेंड करता है। इसके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। इसके बाद अब आपका जो अगला फ़िल्टर है वो है टॉप फ़िल्टर। मैं आपको टॉप फ़िल्टर दिखा भी दे रहा हूँ, देखिएगा, वो आप सामने देख रहे होंगे, ये टॉप फ़िल्टर लगा हुआ है। तो टॉप फ़िल्टर में क्या अच्छाई है, टॉप फ़िल्टर का जो मोटर है वो नीचे की ओर होता है। इसमें 2 प्रकार की मोटर आती हैं, एक जो पानी को सक करती हैं और सीधा फ़िल्टर में गिरा देती हैं, दूसरा पानी को सक भी करती हैं साथ में एयर बबल देती हैं, जैसे कि आप मेरे पास देख रहे हैं। तो इसमें आप गौर से अगर देखें, यहाँ पर वो पानी ऊपर दे भी रही है और साथ में वो बबल्स भी नीचे बना रही है। अगर नीचे देखें आप, बबल्स आ रहे हैं नीचे। तो ये डुअल काम करती है, दोनों ही काम करती है ये। तो दोनों ही अब डिपेंड करता है आपके टैंक में फ़िश कौन सी है। अब जैसे मेरा ये टैंक 2 पार्टीशन में है, जहाँ पर बबल्स बन रहे हैं तो वहाँ काफ़ी फोर्स है, पर मेरी मछलियाँ जो हैं वो टैंक के इस साइड हिस्से में रहती हैं जहाँ पर कोई फोर्स नहीं है, तो वहाँ वो सेफली हैं। गोल्ड फिश है उसमें, कोई भी है, और फैंटेल भी है, नॉर्मल गोल्ड भी है, इसके अलावा कॉपर भी है। तो ये सभी फिश वहाँ हैप्पी रहती हैं, नो प्रॉब्लम। और वो उस साइड नहीं जाती हैं क्योंकि वहाँ फोर्स ज़्यादा है, इसलिए वो यहीं पर रहती हैं। तो ये फ़िल्टर में अच्छा ये है कि ये जब भी गंदा होता है तो ये ऊपर से गंदा होता है, और इसका जो पाइप नीचे का आने का है बड़ा है। और जब इसमें जो इसका फ़िल्टर लगा है, तो मैंने कुछ फ़िल्टर इसका इस प्रकार लगाया, अगर ये नीचे जाम भी होता है तो ऊपर इसमें जगह है,
कि अगर ये फ़िल्टर जब पूरा जाम हो जाएगा तो ये ऊपर से पानी गिराता रहेगा, मतलब पानी उसके फ़िल्टर के बाहर नहीं निकलेगा, अंदर से पानी टैंक में आता रहेगा। जब मुझे लगता है कि पानी का फोर्स ज़्यादा हो गया है, समझ लेता हूँ कि हाँ फ़िल्टर गंदा हो गया है, तो मैं फ़िल्टर को साफ़ कर देता हूँ। वैसे इस फ़िल्टर का जो फ़िल्ट्रेशन है बहुत ही अच्छा है, पानी बिल्कुल साफ़ रहता है, नो प्रॉब्लम। और जो गंदगी है उसको साफ़ करना भी बहुत ईजी है, क्योंकि गंदगी सारी आपके फ़िल्टर के स्पंज पे आती है। तो स्पंज को बाहर ऊपर से निकाल लेते हैं और सब साफ़ कर दीजिए उसको, तो नॉर्मल टैंक साफ़ बना रहता है। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है ये फ़िल्टर। आप इस फ़िल्टर को बड़े टैंकों में यूज कर सकते हैं। ये सोबो का 3880 एफ है और ये नॉर्मली 5 फीट टैंक के लिए होता है। मेरा 4 फीट, 1 फीट और 1.5 फीट का टैंक है, तो अच्छा काम कर रहा है, नो प्रॉब्लम। इसके छोटे मॉडल भी आते हैं, आप उनको छोटे टैंक में यूज कर सकते हैं। बस इसमें जैसे मैंने बताया आपको, इसमें 2 मोटर्स आती हैं, एक जो पानी को सक करती हैं और सीधा फ़िल्टर में स्पंज में गिराती हैं। तो वो मोटर अगर आप लगाते हैं तो सभी फिश के लिए सेफ़ है, नो प्रॉब्लम। और इसके जो नीचे जहाँ सक होता है पाइप, इस पर आप गौर कीजिएगा कि ये इसमें जाली लगी हुई नीचे। अगर आप छोटी फिश डाल देते हैं तो इसको ही सक कर लेगा, तो जाली लगी है तो सक नहीं कर पाएगा। लेकिन छोटी फिश को इसमें ना डालें, क्योंकि अगर उसके पास अगर आती है और सक करने के लिए जहाँ मोटर लगी है अगर वहाँ पहुँचती है तो फिश को खींच लेगी और फिश आपकी जाली में ही फंसी रहेगी और वहाँ पर वो मर जाएगी। तो छोटी फिश का यूज ना करें इसमें, क्योंकि इसकी मोटर जो है बहुत पावरफुल होती है। और सेकेंडरी जो मैंने बताया आपको, जिसमें बबल छोड़ते हैं तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो आप जो भी एक्वेरियम यूज कर रहे हैं उसमें आप एक पार्टीशन लगवा लें और नीचे पार्टीशन में होल्स लगा लें, होल्स, जिससे जहाँ से सक करे और बबल छोड़े तो वहाँ पर जब फोर्स होगा वो वहीं पर रहेगा किनारे जहाँ आपने पार्टीशन किया है। बाकी पूरे टैंक में आपका नॉर्मल फोर्स रहेगा, तो कोई फिश को प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इसमें कोई फिश यूज कर पाएंगे। आप कोई भी फिश को यूज कर लो, नो प्रॉब्लम। अगर आप जिस प्रकार मैंने आपको बताया, अगर पार्टीशन कर लेते हैं, अगर आप उस प्रकार अगर यूज करते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी फिश को इसमें डाल सकते हैं। अब इसके बाद जो फ़िल्टर आता है वो आपका है एक्सटर्नल कैनिस्टर फ़िल्टर। उसका फ़ोटो आपके मेरे वीडियो के इमेज में आ रहा होगा। जो आपका कैनिस्टर फ़िल्टर है ये बहुत ही महंगे फ़िल्टर हैं। नॉर्मली स्टार्टिंग मेरे ख्याल से 3,500-4,000 रुपये से होती है। वैसे ये फ़िल्टर मेरे पास अभी नहीं है, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है अभी हाल फ़िलहाल, क्योंकि जो फ़िल्टर मेरे पास हैं बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं और कोई दिक्कत भी नहीं है, तो नो प्रॉब्लम। तो मैंने अभी उनको लिया भी नहीं है। मे भी अगर मैं भविष्य में बड़ी टैंक बनाता हूँ 5 फीट 6 फीट अपने लिए, तब मैं उसका यूज करूँगा। अभी मेरे पास नॉर्मली 3 फीट 4 फीट इतना टैंक है, तो ये फ़िल्टर मेरे अच्छे काम कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम है फ़िल्टर से मुझे आती है तो वो उसका सलूशन मैं निकाल करके उसमें सॉल्व कर लेता हूँ, तो मेरे यही फ़िल्टर अच्छे काम करते हैं। लेकिन जो कैनिस्टर फ़िल्टर है उसके फ़ायदे क्या हैं? तो कैनिस्टर फ़िल्टर बड़े होते हैं साइज़ में, उनका मोटर अंदर भी होता है किसी किसी में, किसी किसी में बाहर भी होता है, दोनों रूप से हैं ये। वैसे मोस्टली मैंने अंदर ही देखा है मोटर, बाहर तो बहुत ही कम देखा है। इस फ़िल्टर में जो आपका बाहर डिब्बा रखा होता है, इसमें कम से कम 2 से 3 लेयर होती हैं आपके स्पंज की। जो अभी तक मैंने आपको फ़िल्टर दिखाए इसमें एक ही लेयर होती है, सभी में एक ही लेयर होती है। पर लेकिन कैनिस्टर फ़िल्टर में 2 से 3 लेयर होती हैं और आप इसमें बैक्टीरिया ऐड कर सकते हैं, जो आपकी बायो बॉल्स हैं उनको भी ऐड कर सकते हैं, क्रीमिक बॉल्स हैं उनको भी ऐड कर सकते हैं, रिंग्स हैं उनको भी यूज कर सकते हैं। इन सभी को आप इसमें यूज कर सकते हैं कैनिस्टर फ़िल्टर में। हालांकि आप टॉप फ़िल्टर में भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन कैनिस्टर फ़िल्टर में आपके लिए स्पेशली 3 लेयर होती हैं, तो आप बीच की लेयर हटा करके आप उसमें रिंग्स का यूज कर सकते हैं, जो बैक्टीरिया बनाने के लिए अच्छी होती है। और जब कोई पानी 3 बार छन के जब टैंक में जाएगा आपके, तो जाहिर सी बात है बहुत ही अच्छे से आपके टैंक को क्लीन करेगा। मतलब थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही अच्छे से क्लीन करेगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी मिलेगा आपको। अब आपके पास प्लांटेड टैंक हैं या
फिश ऐसी हैं जो ज़्यादा सफाई मांग रही हैं, या आप पानी को बहुत साफ करना चाहते हैं, या बड़ा टैंक है आपका, तो वहाँ पर आप कैनिस्टर फ़िल्टर का यूज कर सकते हैं। वैसे जब आप कैनिस्टर फ़िल्टर की ओर जाते हैं तो बहुत ही अच्छा फ़िल्टर है, ऐसी कोई उसमें बुराई नहीं है। पर जब आपके पास बड़े टैंक हों तब मैं सलाह दूंगा आपको कि आप कैनिस्टर फ़िल्टर का यूज करें, या आपका बजट उतना है कि आप कैनिस्टर फ़िल्टर को ले सकते हैं तो मेरे ख्याल से बेटर है, नो प्रॉब्लम। अब इसके बाद बात करते हैं इस हफ्ते जो फ़िल्टर्स मैंने आपको बताए हैं अभी, और इस हफ्ते मैंने कुछ सर्विस भी दी हैं। मे बी मेरे कस्टमर खुश होंगे। किसी का टैंक टूटा तो किसी का गिलास चटक गया, बहुत ही कम प्राइस में मैंने उनको सर्विस दी है, शायद ही कोई दे पाएगा। इसके अलावा मेरे पास फ़िश भी अभी अवेलेबल है, अगर आप चाहते हैं तो आप ये शॉप से आके ले सकते हैं। अब ऑनलाइन के अलावा अब ऑफलाइन भी मेरा शॉप शुरू हो गया है, तो आप चाहो शॉप को विजिट भी कर सकते हो। मैं भी अगर आप 2 बजे के बाद आएँ तो आप मुझसे भी मिल सकते हैं, तो मैं आपको पूरी जानकारी दे दूँगा कैसे आपको फ़िश को सेटअप करना है, कौन सा टैंक आपकी फ़िश के लिए ठीक रहेगा, आपका प्लान क्या है, कौन सी फ़िश रखने का प्लान है। तो लोकल शॉपकीपर की तरह मैं नहीं हूँ। अगर कोई फ़िश आप मुझसे लेते हैं तो मैं यही चाहूँगा कि जिस प्रकार फ़िश मेरे पास हेल्थी है उसी प्रकार आपके पास भी हेल्थी रहे। आप मुझसे फ़िश ले जाएँ, फ़िश बीमार हो जाए, उसे कुछ हो जाए, दुख मुझे भी होता है, क्योंकि मैं इनको बच्चों की तरह पालता हूँ और इनके साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सारी फ़िश मेरी एकदम हेल्थी हैं। थोड़ा रेट हो सकता है बाज़ार से 10-20 रुपये ज़्यादा हो या 10-20 रुपये कम हो, दोनों चीज़ें हैं, पर इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ कि मेरी फ़िश बीमार नहीं होगी आपके टैंक में जाने के बाद। जिस प्रकार मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी जो फ़िश है मेरी, उसे इस प्रकार रखिएगा, उसे कुछ भी नहीं होगा। और कुछ होता भी है तो मैं ये नहीं कहता, अगर आप मुझसे आज फ़िश ले गए, आज ही शाम को लगता है कि वो बीमार कुछ है, आप तुरंत मेरे पास ले आइए। जो पॉसिबल इलाज हो सकेगा मुझसे, मैं उसका इलाज करूँगा। यदि फ़िश को कुछ होता भी है तो मैं एक्सचेंज भी कर लूँगा, पर वो मेरी ही फ़िश हो। ये नहीं कि आप मेरी फ़िश यहाँ से ले गए और किसी और की फ़िश लेके आ गए तो भैया आपकी फ़िश दी है, तो ये सब मत कीजिएगा। फ़िश हैं, आप जब फ़िश लेते हैं तो देख लीजिए कि फ़िश एक्टिव हो, ऐसा ना हो किनारे में सो रही है या उसको माहौल नहीं मिल रहा। अगर आप मेरी फ़िशों को देखेंगे, जो वाटर है इनका, जब मैं फ़िश लाता हूँ बाहर से, कुछ और वाटर मिलता है, यहाँ वाटर चेंज होता है, तो मैं पहले स्टार्टिंग में उनको छोटे टैंक में रखता हूँ, आधा पानी उनका, थोड़ा सा पानी मेरा। फिर डेली मैं उनका थोड़ा थोड़ा पानी बढ़ाता हूँ, एकदम नहीं, थोड़ा थोड़ा, ताकि उनका वो माहौल छूट जाए और मेरा माहौल आ जाए। क्योंकि जो मेरा माहौल है और मेरे पास जो कस्टमर हैं उनके पास भी वही माहौल मिलेगा जो मेरा माहौल होगा। अब मैं कहीं दूर से फ़िश लेकर आऊँ, वहाँ का पानी कुछ है, यहाँ का पानी कुछ है, और एकदम एक्सचेंज कर दूँ तो फ़िश तो चला जाएगा, दुख भी होगा आपको। सेम चाहे आप हों चाहे मैं हूँ, तो ये दोनों चीज़ें हैं। तो अगर आप फ़िश को लेने इच्छुक हैं या टैंक बनवाना है या कोई भी एक्सेसरीज लेना है, मेरे पास सारी एक्सेसरीज आ गई हैं, और सैटरडे या संडे तक मेरे ख्याल से मुझे एक काम आ गया है। अगर वो काम नहीं होता है तो और भी एक्सेसरीज आ जाएंगी। यदि आपकी कोई डिमांड है, आप मेरे पास डिमांड भी लगा सकते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर के हो, मैं आपके लिए मंगवा दूँगा, और बहुत ही कम प्राइस में, मतलब मार्केट से आपको कम ही प्राइस मिलेगा और अच्छा प्राइस मिलेगा, और सारी चीज़ आपको हेल्थी और सही मिलेगी, और 24 आवर सपोर्ट है मेरी ओर से आपको। आप कभी भी फ़ोन लगाएंगे, मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हूँ। तो आज का जो वीडियो था वो इसी को लेकर का था कि कौन सा फ़िल्टर हम अपने टैंक में यूज करें और कौन सा फ़िल्टर बेस्ट है, ठीक है। अब जो मेरा अगला वीडियो है वह इस चीज़ को लेकर है कि हम अपनी फ़िश को कौन सा फूड खिलाएं, कौन सा फूड हमारे फ़िश के लिए अच्छा है और कौन सा फूड हमारे बजट में भी आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं कह दूं कि 10 लाख का फूड खिलाओ, नहीं बैठ हमारा। तो कौन सा फूड हमारे फ़िश के लिए अच्छा है, कौन सा फूड हम नहीं ले पा रहे तो उसके लिए उसकी जगह पर क्या अच्छा है, तो इसको लेकर के हम बात करेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।
यदि कोई क्वेश्चन है फ़िल्टर्स को लेकर के, तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं या मुझे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। चलिएगा, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी को। बाय बाय, गुड नाइट।